नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली हमारे पास यहाँ पे विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आयताकार भी है और वैसा देखा जाए तो चतुष्कोण लिए हुए हथेली दिखाई दे रही है, वर्गाकार दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से दार्शनिक विचारधारा भी है, एनालिटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत के मामले में देखा जाए तो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मेहनत के लिए हर समय तत्परता रहेगी। मेहनत में कहीं भी कोई जो है लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है। हथेली की रंगत को अगर हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पे निश्चित रूप से एक दिव्यता लिए हुए दिखाई दे रही है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहेगी, लेकिन अपने जीवन का पूरा आनंद उठाने वाले, पूरा लुत्फ लेने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए सौभाग्यशालिता भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। देखिएगा, स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो आपका अंगूठा है, यहाँ पे जो ऊपरी का सिरा है, ये बता रहा है कि जीवन में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अच्छी खासी इच्छा शक्ति है आपकी और तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। अंगूठा बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत चिन्ह हथेली में, अंगूठे में बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आप देखोगे इस तरह से जो है तीन कोण उदयमान स्थिति में है। निश्चित रूप से जो है ये तीन कट स्पष्ट अवस्था में 2.5 से 3 वर्षों के बीच में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगे। और वहीं देखा जाए दो जो आपकी धन और करियर की रेखा है, ये भी स्पष्ट रूप ले लेगी। इसके लिए मैं क्रियाएं भी दूंगा, ये निश्चित है। जब ये दोनों स्पष्ट रूप में आएंगी तो ये इशारा क्या कर रही है? ये कर रही है कि जीवन में निश्चित ही एक समय आने वाला है, अचानक तरक्की मिलने वाली है आपको। निश्चित रूप से आने वाले 3.5 वर्षों के अंदर अंदर या 3.5 वर्षों के जस्ट बाद जो है देखा जाए तो आपको जो है जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये दोनों चीजें अचानक तरक्की को दिखाती हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अच्छा खासा फैलाव मिलेगा, विस्तार मिलेगा, अच्छा खासा उस ब्रांड का नाम होगा। दुकान कर रहे हैं तो दुकान का नाम होगा। अगर किसी कंपनी में जो है, कंपनी है आपकी, फैक्ट्री है आपकी, तो उस फैक्ट्री, उस कंपनी का नाम होगा, उसका ब्रांड बनेगा, उसका विस्तार होगा, अपने काम को फैलाएंगे। नौकरी करने होंगे तो उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ लेवल बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप नहीं कर रही हैं, मानो आपके साथ जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, आप अगर लाइफ पार्टनर अगर अपना जो है कोई काम कर रहा है तो उसको अचानक जीवन में तरक्की मिल जाएगी आपके सहयोग से। कहीं ना कहीं जो है विस्तार मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो सुख की प्राप्ति है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है, जो तरक्की की प्राप्ति है, 2.5 से 3.5 वर्षों के बाद जो है सुंदर रूप में दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि निर्धनता आपके समीप नहीं टिकेगी, गरीबता आपके अंदर नहीं रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है? करियर और धन की रेखा को जो है स्पष्ट करना है और ये जो चिन्ह स्पष्ट बन रहे हैं इनको और भी अच्छे उदयमान स्थिति में ले आना है। जब आप बुलंदियों पे होंगी तो निश्चित ही आपके अंदर ये रेखाएं ईगो प्रॉब्लम भी देगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, धार्मिकता भी ये आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। उस ग्रोथ लेवल पर आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है।
धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बता रहा है कि आने वाले 3.5 वर्षों के बाद व्यवसाय में चकाचौंध रहेगा। व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत सुंदर जो है शुभ चिन्ह यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहीं पे नहीं, एक चीज और अच्छी दिखाई दे रही है, उस चीज की ओर भी चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये कनिष्ठा उंगली है, ये यहाँ पे हल्के रूप से कर्व ले रही है इस प्रकार से, और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, जब ये रिंग फिंगर की तरफ कर्व लेती है तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है। और जब ये इस प्रकार से लंबी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हो तो इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसी जो जातिका होती है या तो व्यापारी होती हैं या तो काम न कर रही होंगी तो व्यापार वाले घराने से होती हैं। निश्चित तौर पे पढ़ी लिखी योग्यता है तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार नहीं कर रही हो तो नौकरी कर रही होंगी। अब नौकरी कर रही होंगी तो क्या होगा कि चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, कहीं ना कहीं अच्छे पद पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर मामले में ये अंगूठी, ये उंगली दिखाती है कि ऐसा जातक या जातिका अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका बुध का पर्वत है, बुध की उंगली तो है ही बहुत अच्छी, साथ में बुध का ये मरकरी का जो माउंट है ये बहुत खूबसूरत है। देखिएगा, बुध पैकेजिंग का मालिक है, बुध आपकी वाणी का मालिक है। बुध को देखा जाए तो ग्रहों में राजकुमार है और जो आपका व्यापार है ना वो भी यहीं से देखा जाता है। ये व्यापार का ग्रह भी होता है, इसको व्यापार का ग्रह कहते हैं, इसको त्वचा का मालिक कहते हैं, पैकेजिंग का मालिक। तो जब ये सुंदर होता है, एक सुंदरता बिखेर रहा होता है तो व्यक्ति भी बहुत सुंदर होता है और व्यक्ति की वाणी दूसरों को सम्मोहित करने वाली होती है और अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कब बोलनी है, किसके सामने क्या बात करनी है, किस समय करनी है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किस समय रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर करियर और धन की रेखा जो आपकी अभी स्पष्ट नहीं है, अगर ये भी इस प्रकार से स्पष्ट और सुंदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में बहुत सुंदरता आएगी और जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित रूप से उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। बुद्ध इस प्रकार से बैठा हुआ है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, योजना बनाकर कार्य करने वाला गुण दे रहा है और जो भी कार्य प्रारंभ करती हैं आप उसे आधे अधूरे में न छोड़ करके पूरा अवश्य करती हैं, ये गुण भी दे रहा है। और बुद्ध इस प्रकार से सुंदर भाव में बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, ये बता रहा है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से आने वाले हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आगे प्राप्ति होने वाली है। बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए है, लचीला भी है, खूबसूरत भी दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सुंदर साइन जो है हथेली में बनते हुए दिख रहे हैं और यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, कुछ खासियत और दिखाई दे रही है हथेली में। अगर आप देखें तो आपकी जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्व लेती है मिडिल फिंगर की तरफ तो निश्चित में तौर पे जो है व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपनी चीज़ों में ग्रोथ पाने की इच्छा प्रज्वलित रूप में
उपस्थित रहती है और ये सबसे अच्छी चीज़ है। वहीं अगर आप देखें आपकी ये उंगली जो बृहस्पति की है ये भी कर्व ले रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ, तो ये व्यक्ति के अंदर जो है परोपकार की भावना देती है। परोपकारी भी हैं आप, दयालुता भी आपके अंदर है, दयावान व्यक्तित्व है, एकदम खोसड़ के सम का नहीं है। दयालुता वाला व्यक्तित्व आपका है, दयापन आपके अंदर है। साथ साथ में धार्मिक भावनाएं भी हैं, परोपकार की भावना भी है कि दूसरों का भी उपकार किया जाना चाहिए, दूसरों की भी सहायता किया जाना चाहिए, और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बहुत सुंदर चीज़ क्या दिखाई दे रही है, दोनों उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख भी दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पैसा भी कमाना है और साथ में जो है सम्मान भी कमाना है, और जो जीवन का वर्तमान समय में लक्ष्य बना हुआ है ये भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जब सभी ओर से यही लक्ष्य रहता है, यही व्यक्ति परिश्रम करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सफल भी होता है। तो ये चीजें अच्छी तौर पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब सारी चीजें हमने अच्छी देख ली हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, ये अच्छी नहीं है, करियर और धन की रेखा। जिस प्रकार से इसे होना चाहिए था स्पष्ट उस रूप में नहीं है। जब ये उस रूप में नहीं होती है और हथेली में सारी चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी, वो अस्थायित्व नहीं आ पाता है, और जो योजनाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होते हैं। जो प्रयास होते हैं वो अपनी जो है चरम सीमा पे तो रहते हैं, लेकिन उनका फल जो है आंशिक रूप से मिलता है। व्यक्ति के अंदर सब कुछ होता है, धन भी कमाता है, ठीक ठाक होता है, मान प्रतिष्ठा भी होती है, मेहनत भी होती, सारी चीजें होती, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो उस रूप में कुछ भी नहीं होता है। तो आपको अपना करियर का मामला स्टेबल करना है, स्थायित्व लाना है, धन के मामले में स्थायित्व लाना है, और सौभाग्य के मामले में स्थायित्व लाना है। तो करियर और धन की जो ये रेखा है इसको स्पष्ट करना है, इसको सुंदर करना है। अगर आपको करियर और धन में जो है एकदम स्थायित्व चाहिए, तो अगर ये रेखा ऐसी ही रही तो कहीं ना कहीं कार्यों में विलंब आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चने आने शुरू हो जाएंगी, और कई चीज़ें तब बन पाएंगी जब उसका महत्व नहीं रह जाता है। नीड होती है जिस टाइम, उस समय थोड़ी चीज़ें कम बदल पाएंगे, मेहनत का फल कम मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सुंदर सा एक ज्योतिषीय उपाय दे रहा हूँ, वो आपने कहीं ना कहीं करना ही करना है। ध्यान रखिएगा, योग ध्यान की क्रिया के साथ रात्रि का एक उपाय होता है जो जीवन की ये करियर और धन की रेखा को पुष्ट बनाती है, वो जरूर करनी पड़ती है। अगर आपके जीवन में करियर और आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत सुंदर आ जाए तो जीवन में जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित तौर पे 3.5 वर्षों के बाद या 2.5 वर्षों के बाद समय बहुत अच्छी तरह से आपके द्वार पे आने वाला है, इसका फायदा उठाइएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर लीजिएगा, और किस तरह से करनी है, बहुत सरल तरीके से, पता भी नहीं चलेगा। और वही क्रियाएं, वही उपाय मैं आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। तुरंत करना शुरू कर लीजिएगा, और एक सुंदर समय, एक सुंदर सुबह आपका इंतजार कर रही है। देर मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखेगा यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से सीधी सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर है। आपके अंदर एक खासियत है, क्या है वो खासियत, आपने सोचते तो हैं, महत्वाकांक्षा भी है आपकी, आगे बढ़ने की भी निरंतर सोच है, लेकिन बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ने के कारण स्वार्थ की भावना कम है। अपने ही स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए न सोचने बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक
नॉलेज अर्जन करने वाला, बुद्धिमता से काम करने वाला और तेजस्वी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति जी के कारण देवताओं के गुरु की जो कृपा है आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल है। आप जिसको भी प्रेम करेंगी, दिखावे से प्रेम नहीं करेंगी बल्कि हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है जो आपका साथ निभाएगा। आप भी अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगी, लेकिन स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी, स्वाभिमानी रहेंगी, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं है। लेकिन स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जब व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ने बैठ जाता है तो अभिमान उसको जो है खंडित करने का काम करता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है अभी, और जिस प्रकार से सूर्य में जो है रेखा उदयमान हो रही है, अगर सूर्य अच्छा हो जाता है आपका, सुंदर हो जाता है आपका, और कहीं ना कहीं शनि भी आपका बहुत अच्छे रूप में आ जाता है, ये दोनों ग्रह विशेषतर सूर्य, अगर सूर्य आपका उच्च के भाव में आ जाता है, सुंदर स्थिति में आ जाता है, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, एक लग्जरियस और श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सूर्य अभी आपकी उस रूप में नहीं है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ जो है यहाँ पे तालमेल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जब जो है आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों में मध्यमता बनी रहती है। ठीक है ना। और जब शारीरिक चक्र आप सूर्य के चक्रों के साथ परफेक्ट मामले में हो, तालमेल में हो, तो क्या होता है, आपकी जो शारीरिक सेहत होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलता है। तो क्या करना है, कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया करनी है। और सूर्य क्रिया की बुनियाद जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाए, क्योंकि देखिएगा आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी एक सूर्य होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा, हम अपना शरीर का तापमान कायम थोड़ी रख पाएंगे। और सूर्य इस प्रकार से बैठा हुआ होता है, इस प्रकार से जो है थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, जैसे आपकी हथेली में है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम और प्रयास करने पे भी जो उसका श्रेय है, जो उसका क्रेडिट है, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते, होते तो हैं लेकिन उस रूप में नहीं होते हैं। जो आप लोगों के अंदर योग्यता होती है, क्वालिटी होती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं, एक उभराव या निखार नहीं आ पाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, वो फैलाव, वो विस्तार वास्तव में नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो, ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। वो नाम यश नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में बिठाने हैं। उसके लिए क्या करना है, सूर्य क्रिया करनी है। और वो सूर्य क्रिया में आपके जो है व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। देखो, थोड़ी सी परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में आती है और उतार चढ़ाव भी हमेशा बने रहते हैं, चाहे कितना भी आप जो है कुछ कर लें, लेकिन उस रूप में नहीं आते हैं उतार चढ़ाव। जीवन वास्तव में सहजता से चलता ही चलता है, और जैसा आप अपने जीवन को चलाना चाहे वैसा आपका जीवन चलता है। अगर आपका सूर्य, आपके पंच तत्व जो है अच्छी स्थिति में है, परफेक्ट स्थिति में है, तो आप भी परफेक्ट रहते हैं। इसीलिए हथेली देखी जाती है, उसके उपाय किए जाते हैं कि आपके एलिमेंट किस स्थिति में है, क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो हथेली देखी जाती है।
और यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा दिखाई दे रही है। आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो बृहस्पति जी हैं, जो देवताओं के आचार्य हैं, और उन्हीं की कृपा के कारण सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो आपका इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है, जो भगवान विष्णु हैं वो आपके इष्ट देव हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, देर भले ही हो जाए लेकिन हर कार्य में आप सफल होंगे, ये निश्चित है। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम जो है आपकी हथेली में सूटेबल नहीं है। पहले पहले वो बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा दे देगा, ये बात निश्चित है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देगा, लेकिन अंत में पूरी तरह से डुबो देगा। फिर किसी की बस की भी उबारना नहीं है। तो जीवन में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अन्य चीज़ों के कारण जो है 2 नंबर का काम कभी मत कीजिएगा, या वो काम मत कीजिएगा जो समाज में अच्छा नहीं कहलाता है पैसे के खातिर। तो इस चीज़ के लिए आप संभल के रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भगवान विष्णु की शरणागति चले जाइएगा, बहुत सुंदरतम जीवन आपका रहने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अंत में जो है इस प्रकार से बन रहा है, थोड़ा सा जो है जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वैसे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन जब बड़ा कोई डिसीजन लें तो परिवार के साथ जो है सामंजस्य बिठा के उनकी राय लेके भी आपको जो है क्या करना है, डिसीजन लेना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। ये जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा आपकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस प्रकार से कल्पनाशीलता को बता रही है, ये भी इससे मिल रही है, ये भी इससे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है 2-3 रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और कोई भी रेखा पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, तो उसके लिए सभी चीज़ों को ठीक करना है। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं लेखन वगैरह का कार्य भी करते हैं, क्योंकि कल्पना बहुत ज़्यादा इन लोगों की रहती है। यहाँ पे अगर हम जो है शुक्राचार्य जी को देखें, शुक्राचार्य जी अच्छी खासी अवस्था में है। मानी अगर हम बात करें कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए ये पर्वत उभरा हुआ दिखना चाहिए तो है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिन प्रतिदिन निखरती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो सुंदरता, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी बनी रहेगी, और आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी बना रहेगा। निम्न मंगल पे बहुत सारी रेखाएं हैं और एक जो है ये भी बन रखा, ये भले ही पुराना है, नया नहीं दिखाई दे रहा है। ये जब बना होगा 2.5 साल तक इसने जो है अपना प्रभाव दिया होगा, उसका बाद ये प्रभावहीन हो गया है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये उलझन को जन्म देती है, कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देती है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है, और कहीं ना कहीं शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो जिसको नेत्र प्रॉब्लम कहते हैं, मानी आंखों में चश्मा वगैरह लगना, नज़र को कम करना, या ब्लड प्रेशर की समस्या को देना, या कहीं ना कहीं शारीरिक जो ताकत है उसको कम करना, जोड़ों में दर्द रहना, या डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालना, थोड़ा सा हल्के से कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ये पैदा कर रहा हो तो जो है मैं इसका उपाय ज़रूर दूंगा, आप कर लीजिएगा। हाँ, आपका जो है ये पराक्रम भी दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आपका ठीक है। आने वाले समय में जहाँ आपको शारीरिक सुख मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं आपको जो है पारिवारिक सुख भी मिलेगा। अभी थोड़ा ज़्यादा फूला है तो थोड़ा सा जो है उस बैलेंस में नहीं है, वो सुख वास्तव में नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से जो मिलना चाहिए। भाग्य स्थान ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, सूर्य की हमने बात कर ली है।
यहाँ पे इसकी भी हमने बात कर ली है। चंद्रमा अगर देखा जाए, देखो चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस लग रहा है, और जब चंद्रमा थोड़ा सा भी अनबैलेंस लगता है तो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है, कुछ ना कुछ डीपली सोचता रहता है हर समय, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी हो जाता है ऐसे में, और मन अच्छा नहीं रहता है अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है। और कभी कभी ऐसे में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं नींद आने में भी हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है। तो चंद्रमा को भी ठीक करना यहाँ पे बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन की जीत तो जीत होती है, मन की हार हार होती है। अगर मन प्रबल है तो व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई को पार करने में सक्षम होता है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रुकावटें हैं थोड़ी सी बनी हुई अभी, जो थोड़ा सा संघर्ष है, हल्के रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं है, उसके लिए हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, ज़्यादातर मैंने अध्ययन कर लिया है। आपको उसका केवल और केवल उपाय बहुत सुंदर तरीके से और क्रियाएं भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बेहतरीन से भी बेहतरीन परिणाम 2.5 से 3.5 वर्षों के बाद बहुत सुंदर प्रभाव आपकी हथेली देगी, ये निश्चित है। अगर यहाँ पे देखा जाए मणिबंध, कोई ना कोई चिंता थोड़ी समय के लिए रहेगी और हल्के रूप में थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, ये बता रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो बिजनेस के योग हैं, जो लक्ष्मी के योग हैं, जो सौभाग्य के योग हैं, और जो वर्चस्व के योग हैं, प्रतिष्ठा के योग हैं, ऊंचाई को पाने में जो है सफलता के योग हैं, वो प्रबल रूप से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।